में एक बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग थे जिनमें 42 लाख वो थे जिन महिलाओं को आराम से घर में खाना बनाने का इंतजाम करने में, गैस का इन लोगों को सबको देने का काम किया था। वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन इनको सबको मिला था। यही मोदी जी की सरकार है और मोदी जी हैं जिन्होंने युवाओं को 50 लाख युवाओं को राजस्थान के अंदर मुद्रा लोन दिलवाने का काम किया और उनको अपने पैर पे खड़ा करने का काम दिलवाया। और राजस्थान के अंदर सौभाग्य योजना के द्वारा 17 लाख कनेक्शंस और 17 लाख घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया। और यह कह दिया सबको कि 2019 तक ऐसा गांव कोई भी नहीं होगा राजस्थान के अंदर भी और देश के अंदर भी जहां लट्टू नहीं जलेगा। और इतना ही नहीं, आप सबको मैं याद दिला दूं कि उन्होंने अपनी मातृभूमि का मान बढ़ाने का काम किया है, हमारी सेना का सम्मान बढ़ाया है और दुश्मन के घर में जाकर उसको सबक सिखाने का जोरदार काम किया है जिसको कोई भी देशवासी आराम से भूल नहीं सकता। 4 महीने हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में विराजमान हुई और इन 4 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको याद आने लगी है। कर्जा माफी, हमने कर्जा माफ किया था तो इन्होंने भी कह दिया कि हम सब किसानों के सब कर्जे माफ 10 दिन के अंदर करने का काम करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने अपने युवाओं को कहा कि हम युवाओं को 3,500 बेरोजगारी का भत्ता देंगे और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसी हमारी सरकार आएगी वो हम काम करने वाले हैं। ये झूठ और फरेब का एक बहुत बड़ा जाल फेंका उन्होंने और आपने देखा कि ये चुनाव जीते उस झूठ के ऊपर। आज फिर से झूठ बोल रहे हैं, आज फिर से खड़े होकर सबको कह रहे हैं कि 72,000 रुपया हम सब गरीब के हर साल बैंक अकाउंट के अंदर डालने का काम करेंगे। परंतु राजस्थान के अंदर हम लोग अच्छी तरह से सीख गए हैं, ना हमको कर्जा मिला, ना हमको बेरोजगारी का भत्ता मिला और हमको मालूम है कि आके कहीं कोई गलती हो गई तो ये 72,000 रुपया भी किसी को मिलने नहीं वाला है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और उस आदत से वो मजबूर है। राज्य सरकार और भारत सरकार जब एक साथ होते हैं तो विकास बहुत आसानी से चलता है। इसके अंदर विघ्न पड़ गया है, इसके अंदर राज्य सरकार एक तरफ और जो दिल्ली की सरकार बोल रही है उसमें और उनमें एक बहुत बड़ी खाई आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया था कि सवर्णों को 10% आरक्षण देने का काम हम करेंगे और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि किसान सम्मान निधि बैंक के अंदर 6,000 रुपए हम पहुंचाने का काम करेंगे। परंतु हम उन्हीं को दे सकते हैं जो अपनी लिस्टें बना बना के दिल्ली की सरकार तक उसको पहुंचाए। आज इस सरकार ने ना तो सवर्णों की बात रखी और ना ही उन्होंने लिस्ट दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। तो कितनी बहुत भारी संख्या के अंदर हमारे किसानों को वो सम्मान निधि नहीं मिली है। परंतु मैं ये मानती हूं कि सरकार फिर से बनेगी, अपना यहां से सीपी जोशी बन के वहां जाएगा तो मैं समझती हूं कि अपने ही इस क्षेत्र के अंदर और बहुत कुछ बदलाव देखने को हम लोगों को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर सब काम ठप हो गए। जहां आपके गौरव पथ था वही रुक गया, जहां बिजली की हालत थी वो बिजली की हालत बद से बदतर हो गई। आज कितनी ट्रिपिंग है और जो बिजली पहुंचनी चाहिए थी वो कहीं नहीं पहुंच रही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रुक गया है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, महानरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है और निर्माण कार्यों का कोई भी भुगतान नहीं हो रहा है। यह सब स्थिति आपके सामने है। अब उसको बदलने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। आपके सामने सीपी जोशी खड़े हैं, एक युवा, अनुभव वाला युवा, सरल, ईमानदार, और उन्होंने आपके बीच में खड़े होकर पिछले 5 साल के अंदर काम करने में कोई कोताही नहीं बरती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर सीपी जोशी को जिताने का काम करेंगे। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग कांग्रेस के ब्याज सहित हिसाब को चुकाने का काम करने वाले हैं। 25 की 25 सीट जिता के हमने पिछली बार भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
इस होनहार युवा को दूसरी बार आपने यहां से खड़ा किया है, उसको फिर से जिताने का काम और 25 की 25 सीटों को फिर से आपके झोली में डालने का काम हम करने वाले हैं। ये आपको सब जो इकट्ठा हुए हैं वो विश्वास दिलाने के लिए आए हैं और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है भाइयों और बहनों। ये खाली सीपी जोशी नहीं लड़ रहा है, ये खाली बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये देश की जनता लड़ रही है और देश की जनता जब मैदान में उतर गई है तो मैं जानती हूं कि कमल ही कमल खिलेगा और जोरदार तरीके से हमारे मोदी जी की सरकार फिर वापस आएगी। मैं आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि इतनी संख्या में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और एक बार मेरे साथ एक नारा जोरदार देंगे, जोरदार नारा मेरे साथ, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे राष्ट्र नायक और हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करूंगा कि आप आए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मोदी 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 मोदी। नरेंद्र मोदी भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वसुंधरा जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी साथी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी और ऐसी भयानक गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जीत और हार के हिसाब लगाने वालों को पता नहीं चलता है कि ऐसी भयंकर धूप में, ऐसी भयंकर गर्मी में नया भारत बनाने के लिए किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में पता नहीं चलता है। साथियों, मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं, एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। चुनाव मैंने भी बहुत देखे हैं, चुनाव लड़ा भी हूं, चुनाव लड़वाए भी है, चुनाव प्रचार भी किया है और आपकी तरह कभी नीचे बैठ करके चुनाव अभियानों को देखा भी है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस चुनाव को अपनी जिम्मेवारी मान करके चल पड़ा है। एक एक हिंदुस्तानी इस चुनाव का सिपाही बन गया है। चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, देश का उज्जवल भविष्य चाहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों, विश्व की, भाइयों बहनों, विश्वरी अजय धरती चित्तौड़रा शूरवीर सपूता और वीरांगना नारी शक्ति ना खम्मा घणी गणों गणों नमन अभिनंदन थे कैया हो। ये भारी जनसैलाब इस बात की गवाही है कि राजपूताना मेवाड़ का मूड क्या है।
पूरे देश में जो लहर चल रही है वो राजस्थान में भी सामने दिख रही है। राजस्थान का एक एक साथी इस चौकीदार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है और इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं आपके बीच दो हाथ जोड़ करके आपका आभार धन्यवाद करना चाहता हूं। 5 साल आपने जो साथ दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, वसुंधरा जी की सरकार ने जो साथ दिया, उसके कारण मुझे राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिला। ये अवसर देने के लिए आज मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और साथ साथ और अधिक सेवा कर सकूं, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए भी आया हूं। देश को विश्वास है कि आपके पड़ोस में पला बड़ा ये मोदी खुद पर वार झेल सकता है। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरी सर आंखों पर। मैं बात आगे बढ़ाऊं, अगर आप इजाजत दें तो बढ़ाऊं। आपका प्यार अद्भुत है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। देश को विश्वास है कि मोदी खुद पर वार झेल सकता है, अपना राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दे सकता। भाई और बहनों, राजस्थान में कुछ दिन पहले आंधी तूफान से अनेक साथियों को हमने खोया है। मेरी पूरी संवेदना सभी प्रियजनों के साथ है। ये बहुत ही दुखद और मुश्किल घड़ी उनके लिए है। सरकार द्वारा हर पीड़ित परिवार को प्रभावित सभी परिवारों के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। साथियों, आज राजस्थान की इस लोकसभा चुनाव में ये मेरी पहली जनसभा है और वो भी चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ से शुरू हो रहा है और यहां से चित्तौड़गढ़ किले का विजय स्तंभ भी मेरे सामने खड़ा है। ये विजय स्तंभ हमें विजयी भव के आशीर्वाद दे रहा है। भाइयों और बहनों, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं मेवाड़ में अनेक बार आया था। आज मैं नए हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। महाराणा प्रताप और महारानी पद्मिनी के संस्कार जिनकी रगों में है, ऐसे आप सभी साथियों से मैं पूछता हूं, आप जवाब देंगे?
मैं सबसे सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, आप मजबूत भारत देखना चाहते हैं या फिर मजबूर भारत? आपको पाकिस्तान को जवाब देने वाला भारत चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के आगे दबने वाला भारत? आप आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत चाहते हैं या आतंकी हमले के बाद चुप बैठने वाला भारत चाहते हैं? आपको देश को कमजोर बनाने वाले कांग्रेस चाहिए या फिर देश को मजबूत बनाने वाली भाजपा चाहिए? साथियों, आपका एक एक वोट दिल्ली में मजबूत सरकार बनाएगा। राजस्थान ने 2014 में पूरी मजबूती से इस चौकीदार को दिल्ली में बिठाया था। इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सबकी सब सीट तो आएगी, लेकिन मार्जिन बढ़ना चाहिए। आज मैं विशेष तौर पर जो पहली बार लोकसभा के चुनाव में वोट देने वाले हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, ऐसे पहली बार लोकसभा के लिए वोट देने वाले बेटे बेटियों से, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नया भारत बनाना आपकी जिम्मेवारी है। आपका मिजाज, यही मिजाज नए भारत का हो। जैसा आप 21वीं सदी का भारत देखना चाहते हैं, वो नए मतदाताओं के वोट से होने वाला है। आपकी पुरानी पीढ़ी ने जनसंघ को मजबूत किया, भैरों सिंह शेखावत जैसा नेतृत्व देश को दिया। अब हम सबको नए भारत की दिशा तय करनी है। भाई और बहनों, स्वतंत्रता के बाद दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। इस दौरान देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। हमारे साथ आजाद हुए छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम विकास की उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। इसलिए जब 2014 में आपने मुझे एक नया भारत बनाने का आदेश दिया, तो बिना एक पल गंवाए मैं देश सेवा के अपने मिशन में जुट गया। भाइयों बहनों, आप वहां पर आपका प्यार, आपके नारे, आपका उत्साह सब मेरे तक पहुंच गया है। अब जितनी जगह है वहीं रुक जाइए। जगह कम पड़ गई है, आपको तकलीफ हो रही है, धूप में तपना पड़ रहा है, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आप शांत रहिए।
आप इजाजत दें तो बोलूं। इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करते हो, फिर चित्तौड़गढ़ छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आप घंटों से ताप में तप रहे हो, और इसलिए मैं आपका लंबा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, और मुझे यहां से बाड़मेर पहुंचना है। आप इजाजत दें तो बोलूं मैं। थोड़ा उत्साह बचा के रखिए, अभी आपको चुनाव तारीख तक चलाना है। साथियों, 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और विश्वास के दम पर ही हमने गरीबी के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जमकर के लड़ाई लड़ी है। हम देशवासियों के संगठित प्रयास का ही नतीजा है कि इन सभी लड़ाइयों में भारत को जीत हासिल हो रही है। साथियों, सरकार के काम करने के तरीके में एक और बड़ा बदलाव हम ये लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव के लिए न सिर्फ योजनाएं शुरू की, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। वरना दशकों तक हमने ऐसी सरकारों को भी देखा था जो योजना शुरू तो कर देती थी, लेकिन वो पूरी कब होगी ये कोई नहीं जानता था। बड़ी बड़ी परियोजनाएं देश में दशकों से लटकी हुई थी। इसलिए भाजपा सरकार ने स्किल, स्केल, स्पीड को अपने काम करने का एक आधार बनाया। यानी काम ऐसा हो जो तेज गति से हो, बहुत बड़े पैमाने पर हो और पूरी कुशलता से किया जाए। भाइयों और बहनों, आज इसी का परिणाम है। हर रोज ये आंकड़े सुनकर के अनेकों को आश्चर्य होगा। मैं आज एक दिन के काम का हिसाब देता हूं, और जब सांवरिया सेठ के चरणों में बैठा हूं तो उसमें पाई पाई के हिसाब का महत्व होता है, पल पल के हिसाब का महत्व होता है। तभी तो सांवरिया सेठ की याद आती है। और इसलिए मैं भी हर शाम, हर दिन का हिसाब लेकर के सोता हूं, पूरे देश का हिसाब लेकर के सोता हूं भाई। और इसलिए मैं आज चित्तौड़ की धरती से एक दिन में क्या कर रहा हूं इसका हिसाब देना चाहता हूं। ये मैं सिर्फ एक दिन के सारे आंकड़े बताने वाला हूं। आज 5 साल में क्या किया आप जोड़ देना, आपको आश्चर्य होगा। और पल भर के लिए आप सोचिए कि आप एक दिन में कितना काम करते हैं, आपको पता चलेगा काम कैसे हो रहा है। हर रोज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70,000 बहन बेटियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहा है। ये मैं हर दिन की बात कर रहा हूं। हर रोज सौभाग्य योजना के तहत लगभग 50,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है।
हर रोज जन धन योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलने का हमारा रेट रहा था। हर रोज मुद्रा योजना के तहत 1 लाख से अधिक उद्यमियों को बिना बैंक गारंटी लोन दिए गए हैं। हर रोज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,000 से अधिक घर बन रहे हैं और उसकी चाबी सौंपी जा रही है। हर रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण हो रहा है। हर रोज करीब 1,30,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। हर रोज आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 से 10,000 से अधिक लोग का मुफ्त इलाज हो रहा है। हर रोज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से करीब करीब 1,05,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। साथियों, दिमाग छटपटा गया ना? ऐसे भी आंकड़े हो सकते हैं क्या? ये हमारे देश में आज हो रहा है दोस्तों। आपको सुनकर के गर्व हुआ कि नहीं हुआ? मोदी को आशीर्वाद देने का मन कर गया कि नहीं कर गया? जी भर के आशीर्वाद देने का मन कर गया कि नहीं कर गया? भाइयों बहनों, ये ऐसी सरकार है जो पल पल का पाई पाई का हिसाब दे करके जनता का विश्वास जीतती रहती है। साथियों, जब स्पीड और स्केल से विकास के काम होते हैं तब इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलता है। तब देश अपने सामर्थ्य के साथ, अपने संसाधनों के साथ न्याय कर पाता है। लेकिन क्या हम विकास की इस गति से संतुष्ट हैं? जी नहीं। मोदी संतुष्ट होकर के सोने वालों में से नहीं है। उसके लिए तो तय किया है शरीर का कण कण, जीवन का पल पल सिर्फ आपके लिए। ये गति हमें 2000 के पहले से चले आ रही व्यवस्थाओं के बावजूद मिली थी। अब बीते 5 वर्षों में हमने व्यवस्थाओं में भी बहुत सुधार किया है। इसलिए अब अगले 5 साल में वो गति देखने जा रहा है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस में ईमानदारी होती, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता तो वो सत्ता के इतने वर्षों में बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने वोट बैंक की राजनीति की, सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखा दिया। साथियों, यहां राजस्थान में लोग आकर के चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, बड़े बड़े लोग आके कह रहे थे कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? लेकिन बताया यही जा रहा है कि राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ है? आप में से किसी का कर्ज माफ हुआ है तो हाथ ऊपर करिए। कोई है क्या? कोई है क्या? पूरे देश ये देख रहा है। ये टीवी वाले जरूर दिखाएंगे कि ये राजस्थान का ये झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। अब आप देश को बताइए कि आपसे ही नहीं, पूरे देश से एक और झूठ बोला जा रहा है। साथियों, देश से पिछले 7 दशकों से ये लोग ऐसा ही झूठ बोलते आए हैं। इनकी केवल 3 सच्चाइयां हैं, उसमें वो झूठे नहीं होते हैं। इनके आचार में, विचार में, व्यवहार में, कल्चर में ये 3 बातें पक्की है। ये 3 कौन सी है? 3 बातें कौन सी सच्ची है?
उनकी सच्चाई यह है, एक तो है नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, जिन किसानों को कांग्रेस ने ठगा, आज उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आज जब वो हिसाब मांग रहे हैं तो कांग्रेस के मंत्री किसानों का गिरेबान पकड़कर उनको गालियां दे रहे हैं। यहां पड़ोस में बरान में ही किसानों पर यूरिया के लिए लाठियां चली थी। 5 वर्षों में पूरे देश में कहीं भी यूरिया की दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहां कांग्रेस सरकार बनते ही बिचौलियों की बैटरी चार्ज हो गई। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने खुद तो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए जो बहुत बड़ी योजना बनाई है, उसका लाभ भी आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। देश में करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त के पैसे खाते में मिल चुके हैं। राजस्थान के भी 50 लाख से अधिक परिवारों को ये मदद मिलनी तय हुई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार सारे किसानों के नाम देने में आनाकानी कर रही है। भाइयों और बहनों, एक और बहुत बड़ा संकल्प हमने लिया है, जिसका सबसे अधिक लाभ राजस्थान को होने वाला है, मेवाड़ को होने वाला है। बीते 5 वर्ष में जिस तरह हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिन रात काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम पानी के लिए वैसा ही काम करने चाहते हैं। और पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय हम बनाएंगे। आधुनिक तकनीक से देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकनीक के द्वारा कैसे पहुंचाया जा सकता है, समंदर के पानी को मीठा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी बातों पर हम काम करने वाले हैं। वरना पानी को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है आप भी जानते हैं। साथियों, कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता, तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। अब इतने वर्षों बाद भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए एक बांध परियोजना पर काम शुरू करवाया है। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस मजबूत होते ही सबसे पहला काम इस बांध परियोजना को रुकवाने का ना कर ले। जरा जागते रहना, वरना उन्होंने यही किया है, यही उनका काम करने का तरीका है। भाइयों और बहनों, अपनी इसी परंपरा पर चलते हुए देश में गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, उन पर रोड़ा अटकाने का काम यहां की कांग्रेस सरकार कर रही है। अभी तो नई आई है, लेकिन एक ही काम, परेशानियां पैदा करो। आपके इस चौकीदार ने पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिलवाया। ये काम बाकी समाज के हक को छीने बिना, छेड़े बिना हमने
समाज को साथ रख करके किया है, लेकिन यहां की सरकार इसमें भी आनाकानी कर रही है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए हर वर्ष इलाज के लिए गरीब को मिल रहे हैं। देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को यह सुविधा दी जा रही है, लेकिन यहां की सरकार ने आपको 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज से वंचित रखा है। इतना ही नहीं, वसुंधरा जी के समय जो भामाशाह योजना चलती थी उसको भी ताले लगा दिए। ये जनता के दुश्मन है। भाइयों और बहनों, जो वोट के लिए गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकते हैं वो देश का क्या भला करेंगे, आप सोच सकते हैं। साथियों, आपका ये चौकीदार देश की रक्षा के साथ साथ हमारे वीर वीरांगनाओं के संस्कारों में भी, रक्षा में भी जुटा हुआ है। वरना कांग्रेस ने तो उन्हें इतिहास से मिटाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। आपका ये चौकीदार ऐसा नहीं होने दे सकता। इसी सोच के साथ महाराणा प्रताप के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा वीर भूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस और प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन भी उनके शौर्य का प्रतीक है। हमारी आस्था के केंद्र भगवान सावरिया सेठ के मंदिर को भी सजाने संवारने का काम आज भारत सरकार कर रही है। देश की संस्कृति से लेकर देश के विकास के जुड़ी परियोजनाओं तक हम सभी चौकीदारों को, कांग्रेस और उसके साथियों को उसकी रक्षा करनी है। भाइयों बहनों, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आज जब मैं राणा प्रताप की धरती से राजस्थान के चुनाव प्रचार को आरंभ कर रहा हूं, लेकिन उस बीच जब मैं यहां आ रहा था तो आज जानकारी मिली कि हमारा मित्र देश, हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आतंकवादियों ने अनेक बम धमाके किए और बम धमाके चर्च में हुए, होटलों में हुए। आज पूरे विश्व में ईस्टर का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के शांति के संदेश को दुनिया आत्मसात करने के लिए आज पूजा पाठ करती है, बड़ी श्रद्धा के साथ संकल्प करती है। निर्दोष लोग आज चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, ईस्टर का पर्व मना रहे थे, दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे। उसी समय इन नराधम आतंकवादियों ने सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को, माताओं को, भाइयों को श्रीलंका के हमारे पड़ोस में आतंकवादी ने खूनी खेल खेला, निर्दोषों को मार दिया। भाइयों बहनों, आतंकवाद कितना भयंकर है। हर दिन दुनिया में कहीं ना कहीं धरती को खून के रंग सा रंग दिया जाता है। आज श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है, श्रीलंका वासियों के प्रति भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। इस संकट की घड़ी में, इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जब वोट देने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो मन में ये भी तय करिए कि आप बटन दबा रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आपकी एक उंगली में ताकत है भाइयों।
आपकी उंगली में एक ताकत है। आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की मुझे ताकत मिलेगी। आप मुझे बताइए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेस्त नाबूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुन चुन करके साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कर सकता है ये काम, बताइए? मोदी के सिवाय कोई नाम दिखता है? मोदी के सिवाय कोई नाम दिखता है? आपको बता दीजिए, कोई कर सकता है क्या? ऐसे लोगों के हाथ में आप अपनी जिंदगी दे सकते हो, अपने बच्चों की जिंदगी दे सकते हो, अपने परिवार की जिंदगी दे सकते हो, हमारे राजस्थान की जिंदगी दे सकते हो, हमारे हिंदुस्तान की जिंदगी दे सकते हो। भाइयों बहनों, इस बार जब कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना, तो आपके भीतर एक नागरिक की सजगता तो है, पर वीर सैनिक की सजगता भी होनी चाहिए, जो देश के लिए वोट डालता है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए डालता है। दल से बड़ा देश होता है भाइयों, और इसलिए देश के लिए वोट डालना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा, सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, पूरी ताकत से लेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, घर घर में है चौकीदार। क्या बोलना है? जरा जोर से बोलो, उधर से भी आवाज आनी चाहिए। इधर बड़े बड़े लोग बैठे, लेकिन बोलो जरा, जरा इधर वाले भी बोलना भाई, जरा हाथ ऊपर करके बोलना। इधर बोलेंगे आप लोग, इधर भी, यहां पीछे भी, जो धूप में है वो भी। आपको बोलना है, घर घर में चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? बोलेंगे, भ्रष्टाचारी होशियार, भगोड़े पे कानून की मार, बंद व्यो कालो कारोबार, देशद्रोहियों पे कड़ा प्रहार, आतंक पे हो रियो आखिरी वार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठियां भागिया सीमा पार, टूटेगा जात पात की दीवार, वंशवाद की वेगा हार, दागदार पे भारी कामदार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुशील जी आभार प्रकट करेंगे। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के विजय संकल्प जनसभा को हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, जन जन के हृदय सम्राट, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चित्तौड़ की तरह से मैं आभार व्यक्त करता